हमारे गांव तो सेना ही है। अच्छा हमारे गांव ही सेना भी है। अच्छा बिल्कुल, हमारे गांव हर घर में एक सेनानी है। मतलब प्रत्येक घर से देश की सेवा में जुटे हुए एक सर। तो है ही है, नहीं 2 3 4 भी है। अच्छा जी, तो जो युवाओं के अंदर वो जुनून अभी मतलब सेना जारी के है प्रति सर। हमारे पूरा मोटिवेशन है और लोग बहुत इच्छुक से जाते हैं, चाव से जाते हैं सेना की सेवा के लिए। देश की सेवा में मतलब अग्रणी रहते हैं सर। बिल्कुल। सर अहमद बोल तो कहीं से भी अगर कोई ऐसी हमसे आगे और हमको पता चलेगा हाँ जी हाँ तो जी, हम जरूर उसको हेल्प करेंगे। हाँ मतलब जैसे ही आपको पता चला, जैसे कोई समस्या लेकर आपके पास आता है तो मतलब आप ये गांव के नहीं बल्कि मतलब आप पूरे क्षेत्र का ही मतलब पूरे क्षेत्र कहीं से भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करवाओ। पूरा अपनी तरफ पूरी कोशिश करते हैं भाई समाधान हो। क्षेत्र भी हमारा है, गांव भी। पहले अपने घर से, गांव से और अपने क्षेत्र से, बाकी आगे टाइम आगे भी जाएंगे तो आगे भी करेंगे। बिल्कुल सर। जो हो सकेगा पूरा करेंगे। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बिसाण गांव में। सरपंच इंद्रजीत सिंह सुहाग हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें कि क्षेत्र में कोई भी सामाजिक कार्य हो, सामूहिक कार्य हो, इनका काफ़ी योगदान रहता है। लगभग 1 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल में इन्होंने गांव में क्या विकास कार्य करवाए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर जैसे 1 साल आपकी कार्यकाल को पूरा हो चुका है, इस 1 साल के दौरान अभी तक आपने गांव में क्या प्रयास किए हैं, क्या भविष्य में करवाने वाले हो? थोड़ी तो आवाज़ हमने ऊंची जो गांव में पहले तो हमारे गांव के शिक्षा के ऊपर हमने ध्यान दिया। अच्छा कि हमारे गांव का जो स्कूल था वो पूरी उसकी हालत बहुत जर्जर थी। अच्छा जी, और उस जर्जर हालत को, स्कूल को हमने कंडम करवा दिया है और नया स्कूल बनने के लिए भी पास हो गया है। मतलब ये आपके प्रयास से ही संभव है सर जी। अच्छा जी, उसको 4,85,00,000 रुपए सैंक्शन हो गया है। हाँ जी हाँ और जी, वो जल्दी से जल्दी स्कूल बनने की बिल्डिंग के लिए काम चल रहा है। मतलब पूरी बिल्डिंग ही मतलब कंडम। पूरी बिल्डिंग नहीं बनेगी। अच्छा जी सर, जैसे स्कूलों की शिक्षा की बात चल रही है, दिन प्रतिदिन जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, तो बच्चों की संख्या बढ़े उसको लेकर आपके क्या विशेष प्रयास है? तो पहले जब हमारे स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तभी हम बच्चों को मोटिवेट करके अपने बिल्कुल स्कूल में बिल्कुल लाएंगे। सर। क्योंकि जब हाँ अभी बिल्डिंग तक नहीं हमारे पास नहीं है, जगह बैठाने के लिए नहीं है, तो बच्चों को क्या बोलेंगे। हाँ पेरेंट्स भी मतलब उसमें दिक्कत मानते हैं जी, भेजने में दिक्कत अब मानते नहीं वो डेंजर उसमें थी ना कि भाई बच्चों कब को बिल्डिंग गिर जाए, बच्चा को अनहोनी हो जाए। हैं। हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए हम उस चीज़ के अभी नहीं, पहले हम स्कूल को सुधारेंगे, अपने बिल्डिंग को, उसके बाद बच्चों को मोटिवेट करके स्कूल में अच्छा स्टाफ और लेके आएंगे। और तो अब जैसे स्टाफ पूरा उपलब्ध है सर, स्टाफ की अभी बात करें। स्टाफ है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा जी, कमी है मतलब। कमी है अभी स्टाफ की। कोई अच्छा स्पोर्ट्स टीचर नहीं है अच्छा जी, और भी कई टीचरों को शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है, जो भी डबल करके पढ़ा रहे हैं। पहले एक कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज वो विपरीत सिद्ध हो रही है। यस। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान खेलों को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? तो अभी जो नए युवा बच्चे हैं उनको मैं यही प्रोत्साहन, भाई आप खेलो। अच्छा जी, और हम बाहर भी जो और गांव में भी जो खेल हो रहे हैं उनको दिखा रहे हैं, भाई देखो बाहर बच्चे जब ऐसा कर रहे हैं तो आप लोग भी उनके हाँ साथ एक मोटिवेशन के तौर पर मतलब दिखा रहे हो जी। दुबलधन में कबड्डी मैच हुआ है, अच्छा जी, छारा में हुआ है, आगे खरमान गांव में हुआ है। इन सब गाँवों में हम अपने बच्चों को भी साथ लेके गए हैं जितने जा सके हैं। अच्छा। और उनको दिखाया है भाई जो ये कर सकते आप क्यों नहीं कर सकते। तो मतलब उसका कुछ युवाओं के ऊपर कुछ प्रभाव युवाओं पड़ा को जी? अभी क्या है, अभी हमारे गांव में काफ़ी मोटिवेशन आया है। बच्चे भी फुटबॉल वगैरह उसकी किट वगैरह हमने सब दिलाया है, वेट लिफ्टिंग वगैरह जो बॉडी जिम मतलब सामान उपलब्ध करवा दिया जाए। करवा दिया गया है। स्टेडियम है सर गाँव में? गांव गाँव में स्टेडियम है? में स्टेडियम नहीं है, लेकिन अभी स्कूल के पीछे जो हमारा काफ़ी बड़ा ग्राउंड है हाँ जी हाँ जी। उसमें बच्चे खेलते हैं, उसको इस लायक बना दिया है, वही वहाँ पर बच्चे खेल अपना कर सकते हैं। तो स्टेडियम को लेकर जैसे भविष्य में आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? भविष्य में हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि भाई जो स्कूल हमारा कंप्लीट हो जाए उसके पीछे जो ग्राउंड है उसमें एक स्टेडियम भी। तो अपने जमीन है स्टेडियम के जमीन लिए? हमारे पास है, 12 एकड़ के करीब जमीन है हमारे पास। तो मतलब भविष्य में मतलब प्रयास रहेंगे। प्रयास रहेंगे। तो सर जैसे समय समय पर आप स्कूलों का भी दौरा करते हो, बच्चों को मतलब स्कूलों में जाते हैं, देखते हैं, दौरा करते हैं। अच्छा। बच्चों को समझाते हैं भाई पढ़ो और पढ़ाई के साथ साथ खेलो। बिल्कुल सर। एक सर जैसे बात करते हैं स्वच्छता का काफ़ी रोल होता है गाँव में, तो स्वच्छता सौंदर्यीकरण को लेकर आपकी इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में स्वच्छता को लेकर क्या प्रयास रहने वाले? भाई 1 साल जब हम सरपंच बने थे तो बाहर से हमारा गांव दिखाई नहीं देता। अच्छा जी, पूरा गांव किकरो जो काबली किकरो जो झाड़ है हाँ जी हाँ जी। उनमें घिरा हुआ गांव था हमारा। हाँ मतलब गाँव तो दिखाई नहीं गांव देता था। किसी को पता नहीं था ये गाँव है। बिल्कुल सर बिल्कुल। पूरा एक जंगल ऐसे दिखाई देता था। हाँ जी हाँ जी। आज हमारे गांव आप कहीं से भी जाकर देखो, चारों ओर गांव दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम आपने उसको सब जितने भी वो थे
किकरे सब हमने जेसीबी से उखड़वा दी है। अच्छा जी, तो उस जड़ से ख़त्म करवा दिया। बहुत बढ़िया सर। और उनकी जो है नए पेड़ जो हमने जो शीशम के हैं कि आम के हैं और जो अच्छे अच्छे पेड़ जो फलदार पेड़ हैं वो लगवाया है। तो 500 अभी पेड़ अभी तक करीबन कितने 500 पेड़ लगा दिए? 500 पेड़ करीब लगाया है। तो भविष्य में मतलब लगवाने के प्रयास? और भी आगे अब कुछ जंगलों खाली करवाया है। अच्छा जी, उसमें अब इस बार कुछ फ्रूट्स के पेड़ और लगवाने सोच मतलब गांव के चारों तरफ से? गाँव के चारों तरफ। जो खाली आइडल जगह पड़ी लोगों प्लॉट जिसको यूज नहीं कर रहे, बिल्कुल। उसमें लोगों को ये बता रहे कि आप इसमें कुछ फलदार पेड़ लगाओ, तो काम है। एक सर जैसे दिन प्रतिदिन जैसे क्षेत्र की बात करते हैं, चोरियों की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, तो उनके ऊपर भी क्या आपका कोई मुख्य फोकस मतलब रहा है अभी तक? उसके ऊपर हमारा मुख्य फोकस ये था, हम स्टार्टिंग में जब ये होता देखा चोरियाँ हो रही हैं गांव हाँ में, जी। चोरियाँ भी हो रही थी और बच्चे भी जो कुछ बाहर से आते थे बदमाशी वगैरह इस टाइप बिल्कुल। की, तो हमने पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरे में वो कर दिया। अच्छा जी, आज मतलब हमने 45 कैमरे पूरे गांव के अंदर चारों तरफ लगा हर दिए। चौराहे पे लगाए हुए हैं। बहुत हर बढ़िया चौराहे पे, प्रयास है हर सर। गली में ये हमने पिछले मार्च में ही लगा दिए थे। अच्छा जी, मतलब लगभग 1 साल का कार्य, एक एक साल वर्ष हो हो गया गया। और उसके बाद हमारे गांव में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। उसके मतलब इसके बाद कैमरे कोई में भी किसी तरह से नहीं हुई जी। कोई ऐसी घटना नहीं है। और जैसे बाहर से भी कोई आते जाता है उसके ऊपर भी एक नजर निगरानी तो रखी जाती कोई होगी भी सर? आता जाता नजर रहती है। पहले कल भैंस वगैरह चोरी होती, पशु चोरी हो जाती थी, अच्छा जी, तो वो चीज़ अभी नहीं है हमारे गांव में। नहीं है। जैसे सर आपने भैंसों की बात की, तो गांव में कोई पशु चिकित्सालय भी है? चिकित्सालय है, मतलब वहाँ पर मतलब सुचारू रूप से चल रहा है? सुचारू रूप से चल रहा है। डॉक्टर साहब भी ठीक है, बड़ा ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा जी। एक सर जैसे अभी बात चल रही है, चिकित्सा की बात करी है, तो चिकित्सा को लेकर भी आपने कोई गांव में कोई कैंप वगैरह की इस तरह कोई व्यवस्था, मतलब आप गाँव में- लोगों को जागरूकता करने के लिए कोई इस तरह लगवाई सर? गांव में कैंप लगे हैं, एक दो जो ब्लड टेस्टिंग वगैरह, लोगों शुगर टेस्टिंग इस टाइप के कैंसर रोग के लिए इसके लिए आए हैं, टेस्टिंग के लिए करवाए। एक दो कैंप हमने लगवाए। तो गांव में एक जैसे नशे की, युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन क्षेत्र में बढ़ती जा रही है सर, और युवा आजकल नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, तो एक नशे की लत को छुड़वाने के लिए, युवाओं को नशे मुक्त करवाने के लिए क्या आपने कोई अभियान, जागरूकता अभियान को चलाया सर? उसके लिए हमने स्कूल में जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, भाई आप तो इस चीज़ से दूर रहो यार। अगर आप परिवार में भी कोई है हाँ जी, हाँ तो जी। उससे ये चीज़ मत होने, उसको नशा मत करने दो। मतलब उनको बच्चे जैसे, ही बड़े को रोक सकते हैं, वो बड़ों को हम समझाए तो नहीं समझे तो बच्चे उनको समझा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसे आप मतलब प्रयास ये रहे कि मेरा गांव जो है नशा मुक्त हो जाए। नशा मुक्त मेरा गाँव हो जाए। एक सर जैसे गांव में हमने देखा है पीने के पानी की बड़ी समस्या रहती है, भाई और उसके लिए आपकी क्या प्रयास रही? हमारे गांव में पीने की समस्या थी, बाहर से गोची से पाइपलाइन दब के पानी आता था, वो टाइमली नहीं पहुंचता था। अच्छा जी, बहुत से घरों में पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। हाँ जी, हाँ जी। अभी हमने नया अपना डिक्की जो अपना वाटर हाउस बना दिया है, और अब हर घर में 24 आवर्स पानी की कमी नहीं है। मतलब सुचारू रूप से पानी मिल रहा है पानी जी? आ रहा है। कितनी देर जैसे गाँव को प्रत्येक रोज पानी मिलता हो सर? प्रत्येक घर 40 मिनट्स पानी मिलता है। ये गंदे पानी की निकासी की बात नहीं सर, गंदे पानी की भी कोई आपने व्यवस्था करवाई है? जैसे गांव के बाहर कोई तालाब वगैरह इसमें कोई व्यवस्था आपने? नहीं, गंदे पानी निकासी का क्या था, पहले जो हमारी पाइप जो ड्रेनेज थे वो टूटे पड़े थे, अच्छा जी, और वो पूरा पानी हमारे तालाब में जा रहा था, जो जहाँ पर पशु वगैरह पानी पीते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। उसको हमने अदर साइड से पाइपलाइन निकलवा के और उससे बचा दिया। वो पानी अभी जो गंदा पानी है वो आगे ड्रेन नंबर 8 में इसमें चला जाता है। जो हमारा मतलब गांव में कोई समस्या नहीं है जी? नहीं, समस्याएं हैं। अच्छा जी, अभी जो पहले पीडब्ल्यू का जो ड्रेन लाइन बनाई हुई थी हाँ जी, हाँ वो जी। टोटल टूटी हुई है, अच्छा जी, वो नई रिपेयर करने लायक भी नहीं है। अब उसको नई के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमारी बात हुई थी, तो उसकी अभी कोशिश है कि जो ड्रेन लायक नया बन जाए। हमने गांव की जो कच्ची गलियां थी अच्छा वो जी। सब पक्की मोटा मोटी हो गई कितनी हैं, कितनी और गलियां होंगी कुछ सर? काम चल रहा है अभी। कितनी गलियां जैसे आपने? 7-8 गलियां ऐसी थी जो कच्ची पड़ी थी, अच्छा जी, उनमें 3-4 ऑलरेडी बन चुकी हैं, अच्छा जी, और 3 का भी काम जारी है। अच्छा 3 अभी रहती हैं, विद इन वीक वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 1 सप्ताह के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे, निर्माण नहीं है सर फिलहाल? निर्माण इससे जैसे हमारे चैनल के माध्यम से आप ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगी? भाई हम तो युवाओं को बोलेंगे, पढ़ो लिखो और साथ में खेलो कूदो, अच्छा बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है। क्योंकि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है और खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। दोनों चीज़ें जरूरी हैं सर, और दोनों चीज़ें होंगी तो उनका अगर मानसिक, स्पोर्ट्स करेंगे, खेलें कूदेंगे तो माइंड साफ रहेगा, माइंड साफ रहेगा तो पढ़ाई भी आएगी। बिल्कुल सर। सर एक जैसे हमने अभी मैं बीरी जाना हुआ था, तो वहाँ पर जैसे बैठे हुए तो एक आपका एक नाम आया था वहाँ पर, तो स्कूल, सरकारी स्कूल में आपने जैसे ऐसा क्या काम करवा दिया कि जैसे लोग आपको वहाँ पर याद कर रहे हैं? जो सरकारी स्कूल में क्या पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे, कभी 2-3 फुट पानी भर जाता था। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुहिम चला रखी थी, भाई इसको कैसे किया जाए। तो उसमें हमने 50 डंपर जो हाईवा है
वो अपने बालू रेत का डलवा है, मतलब 50 नंबर डलवा है अपने मतलब अपने पर्सन अपने उससे जी। एक सर जैसी बात चल रही यातायात की बात है, गांव में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या होती है, यातायात का बहुत रोल होता है। जैसे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपके गांव में यातायात को लेकर क्या मतलब व्यवस्था है सर? हमारे गांव यातायात के लेके ना एक सिंगल रोड है, अच्छा जो जी, बेरी से जो रोहतक रोड जाता है उससे अप्रोच रोड हमारे गांव में आ रहा है। अच्छा जी, उस अप्रोच रोड पे कोई बस, और दूसरा क्या है आजकल जो सबके पास पर्सनल व्हीकल जा रहे हैं, हाँ जी, इतने पैसेंजर नहीं हो रहे, बिल्कुल तो सर। बस तो लग नहीं पा रही। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा बेरी वाला जो पुल है नहर वाला, अच्छा जी, इससे जो रोड आ रहा है, हाँ जी, मेन रोड मतलब कच्चा रास्ता आ रहा है, कच्चा रास्ता है। उसको पक्का करवा के वो गांव के अंदर से घूम से बस जाए, अच्छा ताकि उसको टर्निंग ना लेना पड़े और बस यहाँ से घूम के। गांव के सरपंच हैं इंद्रजीत सिंह सुहाग, इन्होंने ये बताया कि मेरा एक गांव नहीं है, गांव के लिए पूरे प्रयासरत रहते हैं, गांव में काम करते रहते हैं, 24 घंटे गांव की सेवा में लगे रहते हैं। इन्होंने एक बात और भी कही है, कहीं से भी क्षेत्र से कहीं से भी आसपास कोई भी समस्या नजर आती है या समस्या लेकर इनके पास पहुंचते हैं तो इनका सहयोग जरूर मिलेगा। यही बोले ना सर, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जरूर से जरूर सहयोग मिलेगा, और जिस भाई को मेरा ये इस लायक समझो कि भाई उससे हम कर सकते, तो बिल्कुल आइए। तो प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, छोटी मोटी कोई समस्या हो, जहाँ पर इनके सहयोग की जरूरत हो, तो उनके लिए हमेशा ये तत्पर रहेंगे। धन्यवाद सर, इतने कीमती समय में से आपने 5-10 मिनट का हमें समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।